रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 18। उत्पत्ति अध्याय 36। उत्पत्ति अध्याय 36। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसकी यह वंशावली है। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को, और ओहोलीबाम को जो अना की बेटी और हिव्वी सिबोन की नतीनी थी। फिर उसने इश्माएल की बेटी बासमत को भी, जो नवायोत की बहन थी, ब्याह लिया। आदा ने तो एसाव के जन्माए एलीपज को और बासमत ने रूएल को उत्पन्न किया, और ओहोलीबाम ने यूश और यालाम और कोरह को उत्पन्न किया। एसाव के यही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए, और एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और सब भेड़ बकरी और गाय बैल आदि सब पशुओं, निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचय की थी, लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे न रह सके, और पशुओं की बहुतायत के मारे उस देश में जहां वे परदेशी होकर रहते थे, उनकी समाई न रही। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, सो सेईर नाम पहाड़ी देश में रहने लगा। सेईर नाम पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है। एसाव के पुत्रों के नाम ये है, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपज, और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। और एलीपज के ये पुत्र हुए, अर्थात तेमान, ओमार, सपो, गाताम और कनज। और एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नाम एक सुरैतीन थी, जिसने एलीपज के जन्माए अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में यही हुए, और रूएल के ये पुत्र हुए, अर्थात नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा। एसाव की पत्नी बासमत के वंश में यही हुए, और ओहोलीबाम जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नतीनी और अना की बेटी थी, उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उसके एसाव के जन्माए यूश, यालाम और कोरह को जन्म दिया। एसाव वंशियों के अधिपति ये हुए, अर्थात एसाव के जेठे एलीपज के वंश में से तो तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कनाज अधिपति, कोरह अधिपति, गाताम अधिपति, अमालेक अधिपति। एलीपज वंशियों में से एदोम देश में ये ही अधिपति हुए, और ये ही आदा के वंश में हुए। और एसाव के पुत्र रूएल के वंश में ये हुए, अर्थात नहत अधिपति, जेरह अधिपति, शम्मा अधिपति, मिज्जा अधिपति। रूएल वंशियों में से एदोम देश में ये ही अधिपति हुए, और यही एसाव की पत्नी बासमत के वंश में हुए। और एसाव की पत्नी ओहोलीबीमा के वंश में ये हुए, अर्थात यूश अधिपति, यालाम अधिपति, कोरह अधिपति। अना की बेटी ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी थी, उसके वंश में यही हुए। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसके वंश यही है, और उनके अधिपति भी यही हुए। सेर जो हुरी नाम जाति का था, उसके ये पुत्र उस देश में पहले से रहते थे, अर्थात लोतान, शोबाल, शिबोन, अना, दिशोन, एसेर और दिशान। एदोम देश में सेईर के यही होरी जाति वाले अधिपति हुए। और लोतान के पुत्र होरी और हेमाम हुए, और लोतान की बहन तिम्ना थी। और शोबाल के ये पुत्र हुए, अर्थात आलवान, मानहत, एबाल, शपो और ओनाम। और सिदोन के ये पुत्र हुए, अर्थात अय्या और अना।
यह वही अना है जिसको जंगल में अपने पिता सिबोन के गधों को चराते चराते गर्म पानी के झरने मिले थे। और अना के दिशोन नाम पुत्र हुआ, और उसी अना के ओहोलीबामा नाम बेटी हुई। और दिशोन के ये पुत्र हुए, अर्थात हेमदान, एशबान, इत्रान और करान। एसेर के ये पुत्र हुए, अर्थात बिल्हान, जावान और अकान। दिशान के ये पुत्र हुए, अर्थात ऊस और अरान। होरियों के अधिपति ये हुए, अर्थात लोतान अधिपति, शोबाल अधिपति, शिबोन अधिपति, अना अधिपति, दिशोन अधिपति, एसेर अधिपति, दिशान अधिपति। सेर देश में होरी जाति वाले ये ही अधिपति हुए। फिर जब इस्राएलियों पर किसी राजा ने राज्य न किया था, तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए, अर्थात बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया, और उसकी राजधानी का नाम दिन्हाबा है। बेला के मरने पर बोस्त्रा निवासी जेरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ, और योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोवाब के देश में मार लिया, और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। और हदद के मरने पर मस्त्रे का वासी सल्ला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर सल्ला के मरने पर शाऊल, जो महानद के तट वाले रहोबोत नगर का था, सो उसके स्थान पर राजा हुआ। और शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बाल्हानान उसके स्थान पर राजा हुआ। और अकबोर के पुत्र बाल्हानान के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ, और उसकी राजधानी का नाम पाऊ है। और उसकी पत्नी का नाम महेतबेल है, जो मेजाहब की नतीनी और मदरेत की बेटी थी। फिर एसाव वंशियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उनके नाम ये है, अर्थात तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपति, यतेत अधिपति, अहोलीबामा अधिपति, एला अधिपति, पिनोन अधिपति, कनज अधिपति, तेमान अधिपति, मिबसार अधिपति, मग्दीएल अधिपति, इराम अधिपति। एदोम वंशियों ने जो देश अपना कर लिया था, उसके निवास स्थानों में उनमें से यही अधिपति हुए। और एदोम जाति का मूल पुरुष एसाव है। उत्पत्ति अध्याय 37। उत्पत्ति अध्याय 37। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे, और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे थे, और क्या देखता हूं
कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? व सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझसे दंडवत कर रहे हैं। यह स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको दपट के कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई तो उससे डाहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा और उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूं। उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार ले आ। सो उसने उनको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में आया। और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूं, कृपा कर मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना कि आओ हम दोतान को चले। सो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान में पाया, और जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। सो आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल देंगे और यह कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। यह सुन के रूबेन ने उसको उसके हाथों से बचाने की मनसा से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लोहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास पहुंचाना चाहता था। सो ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जल न था। तब वे रोटी खाने को बैठ गए और आके उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंधी द्रव्य, बलसान और गंधसर लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। और रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। सो उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा कि लड़का तो नहीं है,
अब मैं किधर जाऊं? और तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लोहू में उसे डुबा दिया। और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया कि यह हमको मिला है, सो देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति न मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। और मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नाम फिरौन के एक हाकिम और जल्लादों के प्रधान के हाथ बेच डाला। इसलिए बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जब कोई व्यक्ति राज्य की बातें सुनता है और समझता नहीं, तो दुष्ट आत्मा आकर उसके मन में बोई हुई बातों को छीन ले जाता है। ये वही है जिसने रास्ते पर गिरे बीजों को अपनाया था। लेकिन पथरीली जमीन पर बीजों को अपनाने वाला वो है जो सुनता है और तुरंत खुशी से अपना लेता है, क्योंकि उसकी जड़ मजबूत ना होने की वजह से थोड़ी देर ही बना रहता है। जब परमेश्वर की बातों को अपनाने की वजह से दबाव या सताव आता है, वो तुरंत लड़खड़ा जाता है। कांटेदार झाड़ी में गिरना उस व्यक्ति की तरफ इशारा है जो परमेश्वर की बातों को तो सुनता है, लेकिन इस दुनिया की फिक्र और धन का धोखा उन बातों को दबा देते हैं और वे बातें यूं ही सूख जाती हैं। लेकिन अच्छी जमीन में बीजों का गिरना उस इंसान की तरफ इशारा है जो सुनकर समझता है, उसी में परमेश्वर की बातों का नतीजा दिखता है। कुछ लोग 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना फसल पैदा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत देते हुए कहा, स्वर्ग का राज्य उस इंसान की तरह है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए। लेकिन जब लोग सो रहे थे, तभी उसके दुश्मन ने आकर गेहूं के खेत में जंगली दाने बोए और चला गया। जब बालें बढ़ने लगी और फसल दिखाई दी, तभी जंगली बालें भी दिखने लगी। उस मालिक के नौकरों ने आकर उससे कहा, श्रीमान जी, क्या आपने अपने खेत में अच्छे बीज नहीं बोए थे? तो ये जंगली बालें कहां से आ गईं? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम उन सब को निकाल फेंकें? उसने कहा, नहीं, जब तुम जंगली बालों को निकालोगे, तभी उनके साथ गेहूं की बालें भी उखड़ आएंगी। इसलिए फसल के काटे जाने तक दोनों को बढ़ने दो। फसल काटे जाने के समय मैं मजदूरों से कहूंगा, पहले जंगली बालों को जलाने के लिए उनके गट्ठे बना लो, लेकिन गेहूं को मेरे गोदाम में रखने के लिए इकट्ठा करो। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उन्होंने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और धीरे धीरे वो सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहीं, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहते थे, ताकि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो दुनिया की शुरुआत से गुप्त रही है प्रकट करूंगा।
हे प्रभु उठ, अपना हाथ उठा, तू पीड़ित मनुष्य को मत भूल। दुर्जन तुझ परमेश्वर का क्यों तिरस्कार करता है, क्योंकि वह अपने हृदय में सोचता है तू लेखा न लेगा। परंतु तू देखता है, निश्चय ही तूने बुराई और अत्याचार पर ध्यान दिया है, तू उसे अपने हाथ में देगा। अभागा मनुष्य स्वयं को तेरे हाथ में सौंपता है, क्योंकि तू अनाथों का नाथ है। दुर्जन और अधर्मी के हाथों को तोड़ दे, उसकी दुष्टता को ढूंढ कर निकाल, जब तक वह लेश मात्र शेष न रहे। प्रभु युग युगांत राजा है, उसकी धरती से राष्ट्र मिट जाएंगे। अनाथ और दलित के न्याय के लिए प्रभु तू पीड़ित मनुष्य की पुकार सुनता है, तू उनके हृदय को आश्वस्त करता है, तू उनकी पुकार ध्यान से सुनता है, जिससे मनुष्य जो मिट्टी से रचा गया है फिर कभी दूसरों को भयभीत न करे।